हेलो क्लास। आज के इस वीडियो में हम समय, चाल और दूरी से संबंधित रेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें। अगर वीडियो आपको एक बार समझ में ना आए तब इसको दोबारा देखें और आप अपनी प्रैक्टिस भी करते रहें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन से छूटने के 6 घंटे बाद रवाना होकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की चाल कितनी है? हमको मालगाड़ी की चाल निकालनी है। तो यात्री गाड़ी कितने घंटे में पकड़ लेती है? 4 घंटे में पकड़ लेती है और ये 6 घंटे बाद चलना शुरू करती है। तो हम क्या करेंगे? यात्री गाड़ी द्वारा 4 घंटे में चली गई दूरी निकाल लेंगे। तो यात्री गाड़ी द्वारा 4 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी को हम डिस्टेंस डी से लिख लेते हैं, चाल को बी से लिख लेते हैं और टाइम को हम टी से लिख लेते हैं, समय को टी से लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डी बराबर वी कितना है? 80 दिया है और टाइम दिया है 4 घंटे, क्योंकि ये 6 घंटे बाद चलती है लेकिन 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी वो हम निकाल लेते हैं। तो 320 किलोमीटर दूरी तय करेगी। कितनी? 320 किलोमीटर दूरी तय करेगी। और मालगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी? कितने घंटे में निकालेंगे? वो 6 + 4, क्योंकि ये 6 हमारी जो यात्री गाड़ी है वो 6 घंटे बाद चलना शुरू करती है और 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी कितनी घंटे चली? तो 4 + 6। तो मालगाड़ी कितने समय में 320 किलोमीटर दूरी तय करती है? तो मालगाड़ी द्वारा 320, क्योंकि मालगाड़ी भी 320 किलोमीटर चली होगी। 320 किलोमीटर चलने में लिया गया समय कितना समय है? में लिया गया समय कितना हो जाएगा बताइए? क्योंकि यात्री गाड़ी 4 घंटे चलती है और 6 घंटे बाद चलना शुरू करती है। इसका मतलब यात्री गाड़ी मालगाड़ी जो है आपकी 6 घंटे पहले से चल रही है और 4 घंटे में यात्री गाड़ी मालगाड़ी को पकड़ती है। तो 6 + 4 टोटल समय कितना हो गया? 10 घंटे। 6 + 4 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 10 घंटे। ठीक है, तो 10 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? ये भी 320 दूरी तय करेगी, क्योंकि जितनी यात्री गाड़ी 4 घंटे में तय करती है ये 10 घंटे में तय करेगी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? D/T, या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी हो गई? 320 हो गई और समय कितना हो गया? 10 घंटे हो गया। बराबर 320/10 कितना हो जाएगा? 32। किस में आएगा? किलोमीटर पर आवर्स में, किलोमीटर पर घंटा में। ये इसकी चाल हो गई। किसकी? मालगाड़ी की चाल। तो मालगाड़ी की चाल, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मालगाड़ी की चाल हो गई 32 किलोमीटर पर घंटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। तो 350 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? तो 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। तो 22 सेकंड में खंभे को पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? वो दूरी निकाल लेते हैं। वो दूरी हो जाएगी ट्रेन की लंबाई के बराबर। ठीक है, तो पहले 22 सेकंड से क्या निकल जाएगा? दूरी निकल जाएगा। तो ये सेकंड में दिया है, ये किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको बी को भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो 22 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ये? तो ये 10 मीटर आ गया पर सेकंड। तो डी बराबर क्या हो गया? B/T। ठीक है, या दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? बी कितना था? आया था अभी 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 22 सेकेंड में करती है तो कितना होगा? 220 मीटर।
मीटर में आंसर आएगा ये। तो ये क्या आ गया, कितनी दूरी, क्योंकि खंबे को पार करने में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई यहाँ से 220 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई बराबर 220 मीटर। ठीक है, अब 350 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इसे कितना समय लगेगा, ये हमको निकालना है। तो 350 टोटल कितनी डिस्टेंस चलेगी, टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा 350। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 350 सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 570। ठीक है, अब ये डी हो गया, टोटल इतनी डिस्टेंस चलेगी सुरंग को पार करने में। और चाल कितना आया था बताइए, बी बराबर कितना था 18, सॉरी बी बराबर था 36 गुणा 5/18, कितना था 10 था, 10 मीटर पर सेकेंड। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, या टी बराबर डिस्टेंस बटे वी। कितना था डिस्टेंस 570 था, और वी कितना था 10, तो कितना आया 57 सेकेंड। ठीक है, तो 57 सेकेंड में ये सुरंग को पार कर लेगी। 350 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इसको 57 सेकेंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 127 मीटर तथा 98 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की ओर क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। एक ट्रेन इधर को जा रही है, ठीक है, और एक ट्रेन इधर को आ रही है। इसकी लंबाई कितनी है 127 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी है 98 मीटर है। ठीक है, इसकी 35 किलोमीटर पर घंटा है पर आवर, और इसकी 55 किलोमीटर पर आवर चाल। ठीक है, अब जब ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो उनकी चाल जो है जुड़ जाती है। तो b बराबर कितना हो जाएगा, b1 प्लस b2 हो जाएगा, b1 प्लस b2। और जब एक ही दिशा में चलती हैं तो b बराबर हो जाता है b इक्वल टू b1 माइनस b2। ठीक है, जब एक दिशा में चलेंगी तो उनकी चाल घट जाएंगी, और जब विपरीत दिशाओं में चलेंगी तब उनकी चाल जुड़ जाएगी। और ट्रेनों की लंबाइयाँ तो हमेशा जुड़ती हैं। अगर ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उनकी लंबाई हमेशा जुड़ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। और ट्रेनें जब एक ही दिशा में चलती हैं तब उनकी चालें घट जाती हैं, और जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं। अब इस केस में क्या होगा, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी। तो b बराबर कितना हो जाएगा 35 55 कितना होगा 90 किलोमीटर पर आवर्स। ये 90 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। और टोटल डी कितना हो जाएगा, चाल वो लंबाई हमेशा जुड़ेंगी, ट्रेनों की जो भी लंबाई होगी जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उनकी लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी। तो 127 और प्लस 98, तो 225 हो गई। ये मीटर में है और चाल किस में है, किलोमीटर पर घंटा में है। तो चाल को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। डी बराबर कितना आया 225 मीटर आया, और बी बराबर कितना था 90 किलोमीटर पर घंटा था, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से। 18 पंजे 90 कितना आया 25 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, तो समय एक दूसरे को पार कर लेंगे कितने समय में, तो हमें समय निकालना। तो टी बराबर क्या होगा, डी अपॉन बी होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 225। ठीक है, ये दूरी हो गई क्योंकि लंबाई के बराबर दूरी चलेंगी, और चाल कितनी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 नीमा 225, कितना आंसर आएगा 9 सेकेंड। ठीक है, तो इसका 9 सेकेंड आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो रेलगाड़ियां जो क्रमशः 200 मीटर तथा 150 मीटर लंबी हैं
क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। अब देखिए ये दोनों एक ही दिशा में ऐसे चल रही हैं, समांतर पटरियों पर ऐसे चल रही हैं। इनकी लंबाई 200 मीटर है और 150 मीटर है। तो जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो लंबाइयाँ इनकी हमेशा जुड़ेंगी। 200 प्लस 150 इतनी दूरी चलेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितनी हो जाएगी, 350 मीटर हो जाएगी। अब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो इनकी चाल क्या होगी, बी इक्वल टू क्या होगा, B1 माइनस B2। ज़्यादा वाले में से कम वाली घटा देंगे तो 45 माइनस 40 कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 40 कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर घंटा पर आवर्स। ठीक है, तो 5 किलोमीटर पर आवर्स इनकी चाल हो गई और 350 मीटर टोटल डिस्टेंस जो एक दूसरे को क्रॉस करने में चलेंगी वो डिस्टेंस हो गई। अब 5 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकेंड में हम चेंज कर लेते हैं। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड, या कितना हो जाएगा 25/18 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब टी बराबर क्या होता है, D/B। डी कितना था आपका 350 और ये कितना आया B 25/18 है तो 18 ऊपर चला जाएगा। जब डबल बटे से डिवाइड करते हैं किसी को तो नीचे वाला नंबर उल्टा हो जाता है, तो 25 और 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 25 ही कम 25, 10 बचे 25 चौका 100, तो 14 इंटू 18 तो कितना आएगा, टी बराबर 14 इंटू 18, टी बराबर 14 इंटू 18 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 सेकेंड आएगा। कितना आएगा 252 सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 252 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। एक 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागे जा रहे व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब देखिए कोई व्यक्ति है, ये इधर को भाग रहा है 5 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से। ठीक है, ये इधर को भाग रहा है। अब इधर से कोई ट्रेन आ रही है, ट्रेन भी सेम दिशा में चल रही है। इसकी गति जो है B मान लेंगे, B किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक है, B मान ली, B किलोमीटर पर आवर्स है और ये व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेती है, 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो D कितनी है टोटल, D इसकी लेंथ के बराबर हो जाएगी क्योंकि ये अपनी लेंथ के बराबर चलेगी, तो D 125 मीटर हो गया। ठीक है, अब जब दो ट्रेन थी, अब यहाँ दूसरी ट्रेन की जगह क्या है, एक व्यक्ति है, तो B बराबर क्या होगा, एक ही दिशा में चलना है, B1 माइनस B2 हो जाएगा। अब ट्रेन की गति हमेशा ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उसको क्रॉस करना है व्यक्ति को, तो इसलिए जब तेज गति से चलेगी व्यक्ति की तेज गति से तभी तो वो व्यक्ति को क्रॉस कर पाएगी। अगर व्यक्ति से धीरे चलेगी तो व्यक्ति को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। तो ट्रेन की चाल हमें व्यक्ति से ज़्यादा होगी, तो B इक्वल टू क्या होगा, हमने मान लेते हैं ट्रेन की चाल B है और व्यक्ति की चाल कितनी है 5। ठीक है, B किलोमीटर पर घंटा हमने माना है, तो कितना हो जाएगा B बराबर कितना हो जाएगा, B माइनस 5, इसको किलोमीटर पर घंटा है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो B माइनस 5 गुणा 5/18 हो गया, ये चाल हो गई। अब D कितना है 125 मीटर है, समय दिया है T 10 सेकेंड दिया है। ठीक है, अब सब कुछ दिया है, अब हम फार्मूला लगाते हैं। B बराबर क्या होता है D/T, या चाल बराबर दूरी अपॉन समय। तो B बराबर क्या होगा, B माइनस B कितना हो गया, B माइनस 5 गुणा 5/18। ठीक है, ये हो गया। D कितना है 125/10। तो B बराबर B माइनस 5 कितना हो जाएगा, B माइनस 5 बराबर, ये उधर जाकर डिवाइड करेगा 125, ठीक है, बटे 10 गुणा उल्टा हो जाएगा 18/5।
तो इसको सॉल्व करेंगे, b-5 कितना आएगा, 45 आ जाएगा। तो b-5 इक्वल टू b-5 इक्वल टू 45। तो b बराबर कितना आएगा, 45 + 5। तो b बराबर कितना आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। इसका आंसर ये ठीक हो जाएगा बी। ये 6 की जगह बी है, इसका ऑप्शन ये बी होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ियां क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। हम मान लेते हैं प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई डी है, या इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। तो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो टोटल डी कितनी हो जाएगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ियां, तो दूसरी की भी लंबाई कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो टोटल डी कितनी चलेंगी, दोनों की लंबाई के बराबर, एक्स प्लस एक्स। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा b1 - b2 बराबर 46 - 36। 46 में 36 का कितना आया, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, चाल बराबर क्या होगा, टी बराबर कितना है, टी बराबर दिया है 36 सेकेंड। ठीक है, तो बी को हम पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 5/18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, या 50/18 हो गया। बी बराबर कितना हो गया, 50/18। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, d/t। बी कितना है, 50/18 बराबर डी कितना है, दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ गई, 2x हो गई, अपॉन टी कितना है, 36। तो 2x बराबर क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x बराबर 50/18 × 36। 2x बराबर 50/18 × 36, तो 18 दूनी 36। तो 2x बराबर कितना हो गया, 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 100/2। तो x बराबर कितने में आ गया, 50 मीटर। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 50 मीटर हो गई। तो इसका आंसर ए ठीक हो जाएगा, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 50 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेती है, 8 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, और 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो पहले उससे मानना इसकी चाल जो है b है, ट्रेन की चाल कितनी है, b है। तो चाल बराबर b मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि ये सेकंड में दिया है और डिस्टेंस मीटर में दी है, तो b मीटर पर सेकंड हमने मान लिया। तो b बराबर क्या आया, दूरी कितनी दूरी चलेगी, व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी चलेगी बताइए, व्यक्ति को पार करने में ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो x बटे कितने समय लगता है, 8 सेकेंड। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर क्या आया, 8b आया। ये पहली इक्वेशन बन गई, ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा क्या है, 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो 264 मीटर लंबा प्लेटफार्म है और ट्रेन की लंबाई कितनी है, x। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगी, d बराबर हो गया x + 264। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि चाल तो ट्रेन की सेम ही रहेगी, तो b बराबर क्या हो गया, x
प्लस 264 अपॉन कितने समय लेता है 20 सेकेंड। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x प्लस 264 इक्वल टू 20b आ जाएगा। कितना आएगा? x प्लस 264 इक्वल टू 20b। और पहली इक्वेशन से क्या आया था? x इक्वल टू 8b। ठीक है, तो x इक्वल टू 8b रख देते हैं। इस वाली इक्वेशन में x की जगह क्या रख देते हैं? 8b। तो 8b प्लस 264 बराबर 20b। ठीक है, 8b उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा? 12b बराबर 264। तो b बराबर कितना आएगा? 264 अपॉन 12। अब हमको निकालना क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी, तो x निकालना है। तो b की जगह हम इस इक्वेशन में b की जगह क्या रख देंगे? 264 अपॉन 12। तो x बराबर 8b है। x बराबर कितना है? 8b है। तो b की जगह क्या रखेंगे? 264 अपॉन 12। 8 इंटू 264 अपॉन 12। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 अट्ठे 24, 2 बचे 3 अट्ठे 24, 88। तो x बराबर क्या आ गया? 2 अट्ठे 16 से हासिल लगाए, 2 अट्ठे 16 17, 166 176 मीटर। तो कितनी लंबाई आ गई? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई? 176 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 176 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में 600 मीटर लंबे पुल को पार कर लेगी? तो ये पुल है। पुल कितना लंबा है? 600 मीटर लंबा है। ठीक है, ये ट्रेन है। ट्रेन कितनी है? 150 मीटर लंबी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चलना पड़ेगा इसको पुल को पार करने में? इतनी चलनी पड़ेगी। कितनी हो गई? 600। डी बराबर 600 प्लस 150। तो डी बराबर कितनी हो गई? 750। ठीक है, और इसकी चाल कितनी है? बी बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा है। तो 60 गुणा 5/18, 6.60 और 6 तियाँ 18, कितनी हो गई? 50/3 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में हमने चेंज कर दिया इसको। तो बी बराबर कितनी हो गई? 50/3 मीटर पर सेकेंड। और टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 750 मीटर। सॉरी, इसको फिर से लिख लेते हैं। डी बराबर हो गया 750 मीटर और बी कितना हो गया? 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? समय निकालना है। तो टी बराबर क्या होता है? डी अपॉन बी। डी कितना है? 750। बी कितना है? 50। 3 ऊपर चला जाएगा तो 25। ठीक है, 5 एकम 5, 5 25, 25 सॉरी, हाँ ठीक है। तो टी कितना आएगा? सॉरी, ये आ रहा है, ये गलत हो गया, सॉरी। ये आएगा 1। 5 एकम 5 और 5 25, 15 तियाँ 45, कितना आएगा? 45 सेकेंड आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी बराबर 45 सेकेंड। 45 सेकेंड में क्रॉस कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो गया 45 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही हैं। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो हम मान लेते हैं तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? x है। ठीक है, x हमने क्या माना है? तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई। तो इनकी, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही हैं, समांतर पटरियों पर जा रही हैं, एक ही दिशा में है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? b1 माइनस b2। तो 40 माइनस 20 कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को, तो ये ट्रेन है, कोई आगे जा रही है, इसमें ये कोई व्यक्ति बैठा है
तो इसको पार करने में ट्रेन को जो पीछे से आ रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस करती है तो जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी जो तेज़ गति से चल रही है। तो इसकी लंबाई कितनी है, एक्स हमने मान ली है, और टी कितना है 18 सेकेंड, 18 सेकेंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो बी, और ये किलोमीटर पर घंटा में दिया, इसको भी हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं चाल को। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणा 5/18, तो 100/18 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा 100/18। तो बी दिया है, एक्स दिया है और टी दिया है, तो अब हम फार्मूला लगा देंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 100/18 बराबर क्या हो जाएगा x/18। ठीक है, तो b बराबर कितना है 100/18। अब फार्मूला लगा देते हैं, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर d/t, या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो b कितना है 100/18, d कितना है, x हमने माना था ट्रेन की लंबाई, और t कितना दिया है 18 सेकेंड। तो x बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100/18 गुणा 18, 18 से 18 कट गया, तो x बराबर कितना हो गया 18 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 18 मीटर, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 18 मीटर, सॉरी 100 मीटर, 100 आया ना, ट्रेन की लंबाई कितनी आई 100 मीटर, 100 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 10th। दो रेलगाड़ियां जो क्रमशः 140 मीटर तथा 160 मीटर लंबी हैं, क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है, ये 140 मीटर लंबी है, ये 160 मीटर लंबी है, ये 60 किलोमीटर पर घंटा है, ये 40 किलोमीटर पर घंटा है, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो जब ट्रेन विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो उनका बी क्या हो जाता है, बी हो जाता है B1 + B2। तो कितना हो जाएगा 60 + 40 बराबर 100 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 100 किलोमीटर पर घंटा, ये बी हो गया। तो बी हो गया 100 किलोमीटर पर घंटा, और टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगी, दोनों की लंबाई के बराबर। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 140 + 160, कितना हो जाएगा डी बराबर 300 मीटर। बी को भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 500/18 हो गया किसमें, मीटर पर सेकेंड में। अब फार्मूला लगा लेते हैं, बी बराबर क्या होता है D/T। तो टी बराबर क्या हो जाएगा D/B। तो समय निकालना, टी बराबर क्या हो जाएगा D/B, सॉरी D/B। डी कितना था 300 था, और बी कितना आया 500, 500/18 आया, तो 518 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, डबल बटे से डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है। 2 0 कट गए, 54 कितना आया 5, 54/5 सेकेंड। अब ऑप्शन में या तो 54/5 हो सकता है, नहीं तो फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5 × 5 और 5 × 40, तो 10.8 सेकेंड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10.8 सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, और वीडियो अगर एक बार समझ में आपके नहीं आती तो इसको दोबारा ज़रूर देखें, और तब तक देखें जब तक क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ जाता है कि उनको सॉल्व कैसे करते हैं। थैंक यू।